दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग और अब मैदान में उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन और जेलेंस्की के बीच बढ़ता संघर्ष क्या सुलझा पाएंगे ट्रंप? नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की, रूस यूक्रेन युद्ध की और डोनाल्ड ट्रंप की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ज़ेलेंस्की और पुतिन को ट्रंप एक ही मंच पर लाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं और वो इसे संभव बनाने के लिए उत्सुक हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जो बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए यूएस की उपलब्धियों की सराहना की। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे और अमेरिका को मध्य पूर्व में शांति की महान उपलब्धि के लिए बधाई दी, जिसे उन्होंने सदियों से सपना देखा गया बताया। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि मध्य पूर्व की सफलता रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मददगार होगी। अब ऐसे में ये तो रही युद्ध की बात। इसके अलावा अब हम आपको बता दें कि आज ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले कुछ हफ्तों में पुतिन से भी, जी हां, ट्रंप ने कहा वो पुतिन से भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा सके। ट्रंप ने दावा किया कि यदि वे इस युद्ध को खत्म करने में सफल रहे तो ये उनका 9वां वैश्विक संघर्ष होगा जिसे उन्होंने सुलझाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मार्को रूबियो अपने समक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बहुत ही जरूरी फोन कॉल थी। मैं उनसे मिलूंगा और हम कोई निर्णय लेंगे। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि कल मैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलूंगा और उन्हें इस कॉल के बारे में बताऊंगा। ट्रंप ने कहा, हमने अब तक 8 युद्ध खत्म किए हैं और अब हम इसे नंबर 9 बनाएंगे। गुरुवार को ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि वो जल्द ही पुतिन से दूसरी बैठक करेंगे जो हंगरी की राजधानी में होगी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वार्ता का उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे अपमानजनक युद्ध को खत्म करना है। जी हां, अब यहाँ एक बात देखने वाली ये है कि वो ये भी इससे पहले भी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि सालों से चलता आ रहा ये युद्ध अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकला और जो उम्मीद जगी थी वो भी बुझती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों में फिर उम्मीद जगी, क्योंकि पुतिन से मुलाकात के बाद जब ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे तो उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के कई नेता ट्रंप से मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि ट्रंप कुछ खुफिया बातचीत कर ये युद्ध रुकवाने वाले हैं, जो अभी दुनिया को नहीं पता। मगर हल नहीं निकला और युद्ध जारी रहा। लेकिन अब एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जी हां, ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहीं ट्रंप का ये कहना है कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक ही मेज पर लाना चाहते हैं। एक बड़ी योजना का इशारा करता है ट्रंप का ये सब कुछ कहना। बिल्कुल, बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में पुतिन से फोन पर बात की थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि इसे कॉल के बाद दोनों पक्षों में काफी प्रगति हुई है। जी हां, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते दोनों देशों के शीर्ष सलाहकारों की बैठक होगी। अमेरिका की ओर से इस बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य कई लोग करेंगे, जिन्हें इस पद के लिए नामित किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप और पुतिन की कॉल को बेहद अच्छी और उपयोगी बताया।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष सुलझाने के लिए बधाई दी। ट्रंप का दावा है कि वो एक के बाद एक वैश्विक संकटों को खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। जी हां, ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर बधाई दी, जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि इससे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने में मदद मिलेगी। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी टेलीफोन पर बातचीत पूरी की है और ये बेहद सफल रही। राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति की महान उपलब्धि पर मुझे और अमेरिका को बधाई दी। जैसा कि उन्होंने कहा कि सदियों से इसका सपना देखा गया है। मेरा वास्तव में मानना है कि मध्य पूर्व में मिली सफलता रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए हमारी बातचीत में मददगार साबित होगी। अब ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच व्यापार के बारे में बातचीत करने में काफी समय बिताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के समापन पर हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले हफ्ते हमारे उच्च स्तरीय सलाहकारों की एक बैठक होगी। अमेरिका की शुरुआती बैठकों का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। साथ ही कई अन्य नियुक्त व्यक्ति भी होंगे। बैठक का स्थान तय किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति की ट्रंप के साथ बातचीत सकारात्मक रही और उन्होंने बातचीत के अगले कदमों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की। ट्रंप ने हाल के हफ्तों में संकेत दिया है कि वो युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव बढ़ाने के इच्छुक हैं। उन्होंने अमेरिकी आर्थिक साझेदारों पर रूसी ऊर्जा की खरीद बंद करने का दबाव बनाया और यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमहोक मिसाइलों तक पहुंच देने की संभावना पर भी जोर दिया है। जी हां, अब देखना यह होगा कि ट्रंप की ये कोशिश क्या रंग लाती है। क्या पुतिन मान जाएंगे? क्या ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? क्या ये युद्ध रुक जाएगा या यहां से हालात किसी और ही तरफ मोड़ लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन सब का जवाब मिलेगा जब ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की मिलेंगे। फिलहाल अब आगे देखना होगा जब ये तीनों एक ही मेज पर आएंगे तो क्या कुछ होता है। क्या अलास्का में हुई मुलाकात, क्या ज़ेलेंस्की की ट्रंप से हुई मुलाकात और अब होने वाली मुलाकात का कुछ असर होगा? क्या रूस और यूक्रेन का चलता आ रहा ये युद्ध रुक जाएगा? अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कुछ इस पर सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।